ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध लेखक श्री कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ उर्दू नाटक सराय के बाहर। ये नाटक अमीर और गरीब के भेद को कुछ इस तरह दर्शाता है कि ये बहुत पुराना नहीं जान पड़ता। आकाशवाणी के बंबई केंद्र पर तैयार किए गए इस नाटक में हिंदी फिल्म जगत के जाने माने कलाकारों ने भाग लिया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उर्वशी पुरस्कार प्राप्त कुमारी रेहाना सुल्तान, सर्वश्री परीक्षित साहनी, मनमोहन कृष्ण, शिवराज, कुमारी सविता बजाज और श्रीमती शौकत कैफी। संगीत रचना फिल्म जगत के सुविख्यात संगीत निर्देशक श्री नौशाद ने की है। तो सुनिए श्री कृष्ण चंद्र का ये नाटक सराय के बाहर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा जीवन है कश को। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा जीवन है कश को। फैली फैली धरती पर मैं फिरता हूँ आवारा, ना मैं किसी का प्रेमी हूँ, ना कोई मेरा प्यारा। देखता हूँ जब जख्मी आहें या नैनों की धारा, सुने गाने गाता है मन होकर डामाडोल। सुने गाने गाता है मन होकर डामाडोल। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा जीवन है कश को। मेरी तरह ये गीत है मेरे नंगे भूख के मारे। मेरी तरह ये गीत है मेरे आवारा बेचारे। ये दिन को फिरते हैं, ये दर दर रात को गिनते तारे। दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत का मंदिर खोल। दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत का मंदिर खोल। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा जीवन है कश को। बाबा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपने सुख के दिन याद आ गए। वो धान के प्यारे प्यारे खेत, वो बहती नदी का निर्मल शफाफ पानी, वो जगह जहां मैं अपना रेवड़ चलाया करता था। मेरी माँ जो मुझे लोरियां दिया करते थे, मेरा बाप
जो मुझे कंधे पर बिठा के कस्बे के बाजार में सैर कराने लाया करता था। अरे झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इसी कस्बे के बाजार में इसे भीख मांगते हुए देखा है। किसान का बेटा, रहना सराय के बाहर और ख्वाब देखना महलों के। हाँ, तुम सच कहती हो। हम सराय के बाहर रहने वाली मखलूक हैं, कुत्ते और भिखारी, जो मुसाफिरों का बचा खुचा खाना खाकर अपना पेट भरते हैं और अक्सर औकात तो पेट भी नहीं भर सकते। हमें ऐसे सुनहरे ख्वाब नहीं देखने चाहिए, कभी नहीं देखने चाहिए। मियां, इन बातों का सोचने से क्या होता है? अरे भाई, अपने को तो ये पता है और ये बात समझ में आई है, जियो भिखारी और मरो भिखारी। और ईमान की बात यह है कि ये पेशा कोई इतना बुरा नहीं है। बैठे बैठाए रोटी मिल जाती है, लोग दो चार गालियां ही तो देते हैं, लेकिन ईमान की बात यह है कि गालियां किस पेशे में नहीं दी जाती। हमने तो बड़ा बड़ों को देखा है, गालियां खाते हैं और चू नहीं करते। यार, अपने को तो ये धंधा बहुत पसंद है शायर भाई। शायर, क्या तुम्हारे सभी गीत ऐसे होते हैं? क्या मतलब? तुम्हारा गीत बड़ा बुरा था, उसने बाबा को रुला दिया और मुझे भी। तुम्हें भी? हाँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे पास आंसू का एक खजाना है। इसे मैंने धरती के मुख्तलिफ कोनों से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। इन आंसुओं में इंसान की कहानी है मुन्नी। क्या तुमने कभी इन गोल गोल आंसुओं के अंदर झांक कर देखा है? इनमें मीलों तक सुर्ख सुर्ख अंगारों के मैदान हैं और लाखों शोले अपनी खौफनाक जबानें फैलाए हुए आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें जख्मियों की चीखो पुकार है और कमसिन बच्चों और बेवा औरतों के बैन। इन आंसुओं के उफक पर हमेशा काली घटा छाई रहती है, जिसमें कभी कभी ऐसी खौफनाक बिजली का कौंदा लहराता है कि बड़े बड़े जियालों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन मुन्नी, इन आंसुओं के पीछे कभी कभी 7 रंगों वाली धनक का नर्म और नाजुक चूल्हा भी नजर आ जाया करता है, बस एक ही लम्हे के लिए। फिर वो उसी काली घटा में गायब हो जाता है और लाखों शोलों की सुर्ख पतली जबानें आसमान से बातें करने लगती हैं। मैं आज तक कभी किसी झूले पर नहीं बैठी शायद। क्या मैं इस 7 रंगों वाली धनक पर बैठ सकती हूँ, बस सिर्फ एक लम्हे के लिए? तुम बड़ी भोली हो मुन्नी। अभी तक किसी इंसान ने इस धनक को नहीं छुआ। छूना तो क्या, बहुतों ने तो इसको देखा भी नहीं है। मैंने भी तो कभी कभी इसे देखा है। ये धनक हर एक आदमी के आंसुओं में नहीं झिलमिलाती है। हाँ, जब मैं गीत गाता हूं और जब मेरे गीत को सुनकर किसी मासूम बच्चे की आंखों में आंसू मचलने लगते हैं, उस वक्त मैं इस धनक को एक लम्हे के लिए देख लेता हूं। अगर वो धनक हर एक के आंसुओं में दिखाई दे तो ये आग के जहन्नमी शोले हमेशा के लिए बुझ जाएं। तो फिर क्या होगा शायर? तुम बड़े अजीब आदमी हो। फिर क्या होगा मुन्नी? फिर वो होगा जो तुम्हारी आंखों ने कभी नहीं देखा। इस खिड़की के खुलने की तमन्ना तुम हरदम करती रहती हो। फिर वो खिड़की हमेशा के लिए खुल जाएगी। तो क्या तुम इसीलिए धरती के सब कोनों से आंसू जमा करते रहते हो? हाँ। अब्बा, अब्बा। हाँ मुन्नी। ये मुसाफिर कहता है कि मैं धरती के कोनों से आंसू जमा करता रहता हूँ ताकि हमारे सराय वाली खिड़की हमेशा खुली रहे। ये गीत बनाने वाले सभी पागल होते हैं मुन्नी। कितनी हवा सर्द चल रही है और बर्फीली भी है। बेचारे इंसानों पर तो आफत है। जंगल में गीदड़ तक सर्दी से ठिठुरते हुए चिल्ला रहे हैं। क्या तुमने वो कहानी सुनी? कौन सी? एक था राजा, उसने जब सर्दी के दिनों में गीदड़ों को यूं चिल्लाते हुए सुना तो अपने वजीर से पूछा कि क्या माजरा है भाई। वजीर ने बताया, महाराज इन गीदड़ों को सर्दी लगती है। महाराज ने हुक्म दिया कि इसी वक्त उन गीदड़ों में कंबल और लिहाफ मुफ्त बांट दिए जाए।
क्यों हंसते हो शायर? मैं पूछता हूँ, क्या उस राजा के शहर में कोई भिखारी न था? भिखारी क्यों ना होंगे? शायर, तू कैसी बातें करता है? भाई, जहां राजा होगा वहां भिखारी भी होंगे। लेकिन इस बात का मेरी कहानी से क्या ताल्लुक? मैं कहानी सुना रहा हूं और ये बीच में से टोक देता है खामखा। ये कैसा आदमी है तुम्हारा दोस्त जानी? माफ कर दो बाबा, माफ कर दो इसे। तुम तो जानते ही हो कि ये गीत बनाने वाले इसी तरह की बेसर पैर की बातें किया करते हैं। क्यों? गीतों वाली कहानी से मुझे भी एक बात याद आ गई। एक बार मैं सड़क पर बैठी भीख मांग रही थी और कह रही थी, कोई रोटी कोई पैसा, भिखारन भूखी है बाबा। इतने में मेरे पास से एक खूबसूरत औरत गुजरी। इसका लिबास रेशम का था और सर से पांव तक जेवर में लदी फंदी। इसके साथ एक बहुत प्यारी नन्ही लड़की थी। अच्छा। मैंने उन्हें देखकर और भी मिस्कीन आवाज में कहा, कोई रोटी कोई पैसा, भिखारन भूखी है बाबा। इस पर वो ठिठक कर खड़ी हो गई और इसने अपने बटुए से एक पैसा मेरी हथेली पर रखा। नन्ही लड़की बोल उठी, माँ ये भूखी है? माँ ने कहा, हाँ बेटा ये भिखारन है, गरीब है, भूखी है। नन्ही लड़की बोली, माँ ये भूखी है तो बिस्कुट क्यों नहीं खाती? बिस्कुट? सुना तुमने मुन्नी के अब्बा, बिस्कुट। इसकी माँ ने उसे एक जोर का तमाचा लगाया और अपनी रोती हुई लड़की को लेकर आगे निकल गई। बिस्कुट। अभी मेरी कहानी पूरी हुई नहीं कि तुम लोगों ने बीच में से ही। अरे ओ मुन्नी बिटिया! खिड़की खुल गई। मुन्नी, खिड़की खुल गई। बीबी तुझे बुला रही है, भाग कर जा। अरे मुन्नी, कहाँ चली गई? मुन्नी! बीवी खिड़की पे नहीं है, वो तो सराय के दरवाजे पे खड़ी आवाज लगा रही है। अरे मुन्नी, भाग कर जा बिटिया। आई बीबी जी। बीबी, अब खाना दोगी? हाँ हाँ चुड़ैल, तुझे खाना भी दूंगी और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें भी दूंगी। चल सराय के अंदर चल। अरे सराय के मालिक तुझे बुला रहे हैं। कहाँ है सराय के मालिक? मुन्नी सराय के अंदर चली गई। बीवी मुन्नी को लेकर सराय के अंदर चली गई बाबा। सराय का दरवाजा बंद हो गया है। सराय के अंदर चली गई? हाँ। क्या कह रहे हो जानू? ठीक कह रहा हूँ। मेरी मुन्नी तो आज तक सराय के अंदर कभी नहीं गई। मुन्नी कैसे सराय के अंदर चली गई? सराय के अंदर? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी! आखिर एक न एक दिन उसे सराय के अंदर जाना ही था। मुन्नी मेरी बिटिया। और आज सराय की दहलीज ने उसकी जिंदगी के दो टुकड़े कर दिए, सराय के अंदर और सराय के बाहर। और अब मुन्नी की लाज इसी सराय की दहलीज के महवर पर आवारा होकर भटका करेगी। जरा आग तेज कर दो जानी, मेरे गीत इस बर्फीली रात में सर्दी से ठिठुरे जा रहे हैं। वो उन आवारा गीदड़ों की तरह हैं जिन्हें सर्दियों में कोई कंबल नहीं देता, और वो उन अंधे भिखारियों की तरह हैं जिनकी बोसीदा और पुरानी गुदड़ी में हवा बर्फ के कांटे बनकर चुभती है। मेरे गीत भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, इन्हें कोई बिस्कुट नहीं देता। मेरे गीत कायनात के गले सड़े नासूर हैं। इन रिश्ते जख्मों पर आज तक किसी ने फाहा नहीं रखा। दिमाग चल गया है सर्दी से बेचारे का। मेरा जीवन है कश को मेरी तरह ये गीत है मेरे। कहाँ जा रहे हो मुन्नी के अब्बा?
मैं अपनी मुन्नी को वापस बुलाने जा रहा हूँ। मैं सराय का दरवाजा खटखटाऊंगा, शोर मचाऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गालियां दूंगा। समझा क्या है उन्होंने? मैं भी कभी किसान था, मेरा भी घर था, बैलों की जोड़ी थी, खूबसूरत खेत थे। मेरी मुन्नी, मुन्नी। चलो चलो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ बाबा। आओ शायर मियां। दरवाजा खटखटाओ और खटखटाओ। कोई नहीं बोलता। सराय में खामोशी है, सब सो रहे हैं। मुन्नी भी सो रही होगी। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। सराय के बदमाश कुत्ता, दरवाजा खोल दो। मेरी मुन्नी मेरे हवाले कर दो। मैं मुन्नी का बाप हूँ। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। ओ जालिम शैतान के जहन्नुमी बेटो, मेरी मासूम मुन्नी को मुझे वापस दे दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे मेरा घर छीना, मेरे सुनहरे खेत छीन लिए, मेरे खूबसूरत बैलों की जोड़ी, मेरी आंखें भी तुमने मुझसे छीन ली। अब मानता हूं तुम्हारे दरवाजे का भिखारी। ये दरवाजा खोल दो, खोल दो जालिमो। एक गरीब अंधे भिखारी पर रहम करो। उसके बुढ़ापे का सहारा, उसकी अंधी जिंदगी की जोत उसे वापस दे दो। हाँ, मुझे मेरी मुन्नी वापस कर दो। मैं अब तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और जंगल के गीदड़ों में जाकर बसेरा करूंगा। हाँ, चुपचाप चला जाऊंगा, चुपचाप। मैं जानता था ये सराय कभी न खुलेगी। सराय का हर सांस जामिद होता है, उसका सीना पत्थर का होता है। ये पत्थर जो हर रोज तुम्हारे नंगे पांव से टकराते हैं और उनमें जख्म पैदा कर देते हैं। ये पत्थर जिनसे इस सराय की दीवारें बनी हैं, सिर्फ दीवारें ही नहीं, इसका सीना भी पत्थर का है। इस सीने में धड़कन पैदा नहीं होती, और जहां धड़कन न हो वहां आवाज भी नहीं होती। इसीलिए तो सराय खामोश है। लेकिन घबराओ नहीं, इस बेआवाज सराय में जिस ताकत ने मुन्नी को निगल लिया है, वो वक्त आने पर खुद ब खुद उसे उगलकर बाहर फेंक देगी। आओ आओ आओ, अपने अलाव पर चलें। हाँ, आओ अलाव पर चलें। बुढ़िया बेचारी अकेली रो रही होगी। एक, दो, तीन, सो गए, सब सो गए। अंधा, लंगड़ा, भिखारिन सब सो गए। अलाव के तपते हुए सुर्ख शोले भी जाग जाग कर सो गए। अब काली बर्फीली रात है और हवाओं के तेज खुर्राटे, लेकिन ये तेज खुर्राटे सराय के मंजुमित सीने को नहीं चीर सकते। जिस तूफान का तू मुंतजिर है, वो यहां कभी नहीं आएगा। इस लंगड़े को अपने नासूरों से मोहब्बत है, इस भिखारी को अपनी भूख से, और तू अपनी इस बेमसरफ सारंगी के बोझ को कंधे पर उठाए इस बुझते हुए अलाव के किनारे क्यों बैठा है? उठ जा,
पगडंडी की पुरानी राह तुझे बुला रही है। तू राही है, आशिक नहीं। तू मुसाफिर है, मोहब्बत करने वाला नहीं। कौन है? मुन्नी सराय की मलका है। उसने कहा था। किसने कहा था? ये तेरे कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? ये तेरे मुंह से कैसी बू आ रही है? बू आ रही है? क्या खुशबू? तुम शायर होकर बू और खुशबू भी तमीज नहीं कर सकते। कौन? मुन्नी की माँ, ये मुन्नी की आवाज थी। मुन्नी मेरी बिटिया, तू कहाँ रही इतने वक्त तक? मैं सराय के अंदर और अब सराय के बाहर हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अंगूरों का रस पिया है, रेशम के कपड़े पहने हैं, लजीज और मीठे खाने खाए हैं। तुम्हारे लिए भी लाए हैं। लो और इस रुमाल में भी कुछ बंधा है। और ये क्या है बिटिया? नोट 10, 20, 30, 40। वाह मेरे यार, ये लौंडिया तो बड़ी होशियार निकली। वो 40 वो बनिया तो 500 देता था। मुन्ने जरा मेरे करीब आ, मेरी बेटी। क्या बात है अब्बा? और करीब आ, मेरे करीब आ जा मेरी बेटी, करीब आ। अरे क्या कर रहा है बाबा? क्या कर रहा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ो बाबा। क्या बात है अब्बा? क्या बात है? तुम तो मुझे जानी से मार डालते थे। मैंने क्या कोई बुरी बात की है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अपने लिए ये खूबसूरत कपड़े। देखो शायद मेरे बदन पर कैसे सजते हैं, अच्छे लगते हैं ना? वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कहता था जब मैंने तुम्हें सराय के बाहर दौड़ने दी थी, उसी लम्हे से मैं तुम्हें मोहब्बत करने लगा था। उसकी बातें बहुत रसीली थी। उसने मुझे बहुत बहुत प्यार किया। शायद वो कहता है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो कल अपने घर जाएगा, फिर वहां से अपने सराय के मालिक को खत लिखेगा और फिर मेरे लिए एक खूबसूरत 4 घोड़ों वाली गाड़ी आएगी और मैं उसमें बैठकर अपने खाविन के घर जाऊंगी। अम्मा, तुम्हें याद है एक बार एक भिखारी ने मेरा हाथ देखकर कहा था ये लड़की बड़ी होकर शहजादी बनेगी। भिखारन से शहजादी। अम्मा, वो बहुत ही अमीर है, मीलों तक उसके खेत फैले हुए हैं। उसके पास बैलों की अनगिनत जोड़ियां हैं। उसका घर सुर्ख ईंटों का बना है। उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा बाग है। माँ, बड़ा ही अच्छा आदमी है। उसने कहा था मैं अपने अब्बा और अम्मा को भी साथ ले चलूंगी। वो कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन दोनों के लिए एक अलग मकान बना दूंगा और तुम्हारे अब्बा के लिए खेत और बैलों की एक जोड़ी भी खरीद दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे ना अब्बा? अम्मा, तुम भी
अब हम भिखारी नहीं रहेंगे, दर बदर की भीख नहीं मांगेंगे, बीबी की गालियां नहीं सुनेंगे, सराय के बाहर सर्दी से नहीं ठिठरेंगे, अलाव की मत्थम आग नहीं तापेंगे। हाँ, जानी को भी साथ ले चलेंगे। मैं उससे कह दूंगी वो बड़ा अच्छा आदमी है, शायद तुम भी हमारे साथ चलना। तुम्हारे मीठे गीत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? ठीक है ना अब्बा? अम्मा जानी, तुम सब चुप क्यों हो? शायद क्या बात है? तुम भी नहीं बोलते? तुम भी नहीं बोलते? तुम भी नहीं बोलते? तुम भी नहीं बोलते? रो मत मुन्नी, आज तुम वाकई इस काली अंधियारी रात की शहजादी हो, इस सराय की मलिका हो। तुम्हारा लिबास रेशम का है, तुम्हारे बालों में गुलाब के फूल टके हुए हैं, तुम्हारे लबों पर तुम्हारे महबूब के बोसे चमक रहे हैं। आज की रात तुमने 7 रंगों वाली खौसे कज़ा देखी है। आज की रात वो तुम्हारा खाविंद है। आज की रात वो तुम्हें अपने 4 घोड़ों वाले गाड़ी में बिठाकर अपनी ब्याहिता बनाकर अपने घर ले गया है। आज की रात उसने तुम्हें अपने सोने और जवाहरात के बने हुए महल की सैर कराई है, तुम्हारी कमर में हाथ डाले अपनी वसी बागात में फिराया है। रो मत मुन्नी, इन खुशी के आंसुओं को संभाल कर रख, इन आंसुओं को तू दोबारा ना हासिल कर सकेगी। आज की रात तूने क्या खोया है, क्या पाया है, ये शायद तू इस वक्त नहीं जान सकती। कल सुबह जब ये मुसाफिर अपनी 4 घोड़ों वाली गाड़ी में सवार होकर अपने सोने के महल में वापस चला जाएगा, उस वक्त तुझे मालूम होगा कि तू उस जालिम सराय की पथरीली दहलीज से ब्याही गई है, कि जिसके आस्ताने की जुब्बासाई करते करते तेरा बाप अंधा हो चुका है। रो मत मुन्नी, रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है। कल तुझे मालूम होगा कि ये खौसे खजा गायब हो चुकी है, ये सोने का महल राख का ढेर हो गया है, ये वसी बागात और खेत बंजर और वीरान हो गए हैं, इनमें तपती हुई रेत के बगुले उड़ते हैं और बियाबानी चीखे मारते हैं, और तू अपने चीथड़ों में लिपटी हुई हाथ फैलाए भीख मांगती फिरती है। कोई रोटी, कोई पैसा, भिखारिन हूं। नहीं नहीं शायद, ये कैसे खौफनाक अल्फाज है। नहीं शायद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरी बदनसीबी यही है कि तूने अबदी मसरत और हुस्न की चंद लाजवाल लम्हे अपनी पाक और साफ रूह की पिन्हाइयों से निकाल कर एक ऐसे आदमी को बख्श दिए जो उनकी कदर कीमत नहीं जानता। ऐसी कायनात के बेमाना तिलिस्म में कोई इंसान इनकी कदर कीमत नहीं जानता। वो लम्हात जिनके जवाब चांद और सूरज की दुनिया के पास भी नहीं है, लेकिन इंसान अभी इंसान नहीं है। वो हर उस चीज को नुकसान पहुंचाता है जो खूबसूरत है, मुकद्दस है और मासूम है, और हर उस चीज का पुजारी है जो उस पर जुल्म करती है, उसकी रूह को कुचल कर उसके नाजुक एहसासात के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। बहक गया है शायर, तू बहक गया है, दिमाग चल गया है तेरा। चांद और सूरज, शोले और कौसे कज़ा भला इन बातों से 40 रुपए से क्या इसका ताल्लुक। जा भाई जा, बहुत मगज चाट लिया तूने। अब अगर यूं सीधी तरह न जाएगा
तो ये जानी लंगड़ा तुझे अपनी लंगड़ी टांग के करतब दिखाएगा। देख, ये मेरी लंगड़ी टांग ऐसे मौकों पर खूब चलती है। बड़ा आया है मुन्नी को समझाने वाला। चल यहां से दफा हो। अच्छा, चलता हूं जानी, चलता हूं। शायद ठहर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मुन्नी, अब मैं नहीं ठहर सकता। मैं तुम्हारे आंसू अपने साथ लिए जा रहा हूं मुन्नी। मोहब्बत करना या जख्मी जिंदगियों पर फाहा रखना मेरा काम नहीं। मैं तो सिर्फ धरती के आंसू जमा करता हूं। मेरी तरह ये गीत है मेरे आवारा बेचारे, ये दिन को फिरते हैं, ये दर दर रात को गिनते तारे। दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत के मंदिर खोल, दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत के मंदिर खोल। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा जीवन है कशको। सराय के बाहर अभी आप श्री कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशिका थी श्रीमती सरोज चंदोला और सहायक श्रीमती हेमांगिनी रानाडे और श्री टी नरोना। संगीत रचना फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री नौशाद ने की। गीतकार थे श्री विश्वामित्र आदिल। फिल्म जगत के जिन सुप्रसिद्ध कलाकारों ने इसमें भाग लिया है, भूमिकाओं सहित उनका परिचय इस प्रकार है। लड़की कुमारी रेहाना सुल्तान, शायर श्री परीक्षित साहनी, भिखारी श्री मनमोहन कृष्ण, भिखारिन श्रीमती शौकत कैफी, सराय का मालिक श्री शिवराज, सराय की नौकरानी कुमारी सविता बजाज। अन्य कलाकार थे सर्वश्री महेश शर्मा, प्रकाश अरोड़ा, अमरनाथ चतुर्वेदी, नरेश सूरी, श्रीमती ज्योतिपुरी और श्रीमती हेमांगिनी रानाडे। गायक कलाकार श्री मकबूल हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बंबई केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा था।